हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। देखते हैं आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गिव मी वन बाय वन कार्ड्स। एक साथ इतने कार्ड्स प्लीज़ मत दीजिए, एक एक कार्ड दीजिए। ओ प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, वन बाय वन कार्ड दीजिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। नाइन नाइन की एनर्जी है यहाँ पे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। व्हाट एल्स? Oh, the Empress. Okay. Two cards. King of Pentacles and Nine of Wands. 999 ट्रिपल 9 हो चुका है। और यहाँ पे है Nine of Pentacles and King of Pentacles. Okay. What else, Divine? Knight of Swords. Okay. The Chariot. जो भी परिस्थिति आप पार कर लोगे। चैरियट की एनर्जी है, बहुत दमदार एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टू कार्ड्स अगेन। द हाई प्रिस्टेस। ओके, द हेरोफेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस कार्ड्स को हम यहीं पे रखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी, द मून। ओ, थर्ड पार्टी। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही। देखिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है। चने के झाड़ पे किसी को चढ़ाया गया था, इन्फ्लुएंस किया गया था आपके खिलाफ। तो इस इंसान को ना वार्निंग मिल रहे थे। ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग को इसने छोड़ दिया अचानक से। किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के क्या किया इसने, देखते हैं। कुछ इसने प्लानिंग बनाई थी आपके खिलाफ, कोई ऐसी प्लानिंग बनाई थी जहाँ पे आपको रोता बिलखता देखना चाहता था। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपको देने के लिए इसने किसी के इन्फ्लुएंस में आके, आप एक एम्प्रेस हो सकते हो, इसने प्लानिंग तो बनाई थी, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ। इसे वार्निंग पे वार्निंग मिल रही थी ये सब ना करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग को यहाँ पे आपके ऊपर अप्लाई करने के पहले इसने इसके कुछ ऐसा हुआ कि इस इंसान ने, ये इंसान ठिठक के सोचा और इसने अचानक से रास्ता बदल दिया। ऐसा कुछ तो हुआ इसके लाइफ में, क्योंकि वार्निंग के बावजूद इसने अपने प्लान को
विड्रॉ करने की नहीं सोची थी, पर कुछ इसके जीवन में ऐसा हुआ जो इसे विड्रॉ करना पड़ा। कोई पहाड़ जैसी स्थिति इसके जीवन में आके टूट पड़ी जब इसने जैसे ही प्लान करके आपके लाइफ में उसे आपके ऊपर डालने की कोशिश की। इसके जीवन में खुद कोई स्थिति ऐसी है जो पहाड़ बन के टूट पड़ी, जिसका ये सामना नहीं कर पाया। बहुत बुरी तरीके से वहीं पे बिखर गया, घायल हुआ बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि एक एम्प्रेस के ऊपर अगर कुछ भी किया जाएगा, या मून मैजिक या फिर कोई भी स्पेल किया जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पे ईश्वर को मंजूर नहीं है बिल्कुल। पास्ट में इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा बहुत ज़्यादा, इसने आपको पेनफुल सिचुएशन में रखा। अगेन ये वही करने जा रहा था, बहुत सारी प्लानिंग्स इसकी थी, लेकिन सारी प्लानिंग्स अचानक इसने विड्रॉ कर ली है। कुछ इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ अचानक से जो इसने सोचा नहीं था। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है जो मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति मन ही मन एक बड़ा फैसला लेकर आगे बढ़ चुका था। उसके इरादे कोई साधारण नहीं थे, बहुत ही खतरनाक इरादों के साथ ये इंसान आपकी तरफ बढ़ा था। इसकी जेलसी, इसका घमंड, सब कुछ इतना बढ़ गया था कि ये हर कीमत पे आपके लिए बुरा ही करना चाहता था। ये चाहता था आपकी शांति, आपकी तरक्की, आपकी इज्जत, या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का बड़ा नुकसान हो। किसी के इन्फ्लुएंस में ये इंसान आया था। उसने अपने मन में, इस इंसान ने अपने मन में कई प्लानिंग्स बनाई थी, योजनाएं बनाई थी, लेकिन जैसे ही वह इस रास्ते पे आगे बढ़ा, उसके सामने ऐसे इसको दंड मिले, ऐसे इसके जीवन में उथल पुथल मची, बहुत बड़ा कोई टावर मोमेंट गिरा जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर पाई। ये उसी में उलझ गया। किसी ना किसी रूप में इसे वार्निंग मिली थी। ये वार्निंग किसी इंसान के ज़रिए भी हो सकती है, किसी घटना के ज़रिए जो इसकी ज़िंदगी में बहुत तगड़ी कोई घटना घटी है जहाँ पे इसे वार्निंग मिली। किसी अपने की बात से भी हो सकती है, या फिर इसके अपने मन के डर के रूप में भी ये वार्निंग इसे मिली थी। इसे ऐसा महसूस हुआ था कि अगर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया तो उसके अपने जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसे संभालना आसान नहीं था इसके लिए। आया, इसने जैसे ही कदम बढ़ाया, एक ऐसा तूफान आया इसके जीवन में जिसे संभालना आसान नहीं था। सबसे पहले डर उसे उसके रिश्तों से जुड़ा उसे लगा कि कहीं मेरे रिश्ते ना बिखर जाए। ये सारी चीज़ें करके उसे साफ साफ दिखाई देने लगा, अगर ये इंसान आपकी तरफ गलत कदम बढ़ाएगा तो उसके अपने फैमिली में बहुत बड़ी दरार पड़ सकती है। ऐसा तो कुछ है। तो जो लोग आज उसके साथ खड़े हैं, वही लोग उससे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उसका साथ छोड़ देंगे, उससे विश्वास टूट जाएगा, घर का माहौल बिगड़ सकता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो सकते हैं, अपने बच्चों पे वो स्थितियां लागू हो सकती हैं, उसकी अपनी गृहस्थी उजड़ सकती है। उसे बहुत भयंकर डर लगा, क्योंकि उसके जीवन में कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है जिससे वो डर गया है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू उसके जीवन में हो रहे हैं, भरोसा टूट रहा है। उसे ऐसा लगने लगा जिस चीज़ के लिए वो किसी और का नुकसान करना चाहता है, कहीं उसी वजह से उसका अपना घर, क्योंकि वो देख रहा है बिखर रहा है, इसीलिए वो इंसान थोड़ा ठहरा, ठिठक के उसने सोचा और उसने एक यू टर्न लिया, या फिर उसने अपने इरादों को बदल दिया, क्योंकि बहुत उसके जीवन में उसी समय पे उथल पुथल स्टार्ट हो चुकी। उसके बाद उसे रिश्तों के टूटने का डर महसूस हुआ कि बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये केवल प्रेम संबंध या पति पत्नी के प्रेम की बात नहीं है, यह दोस्ती, फैमिली, यहाँ पे पार्टनरशिप किसी चीज़ की हो सकती है, किसी ऐसे रिश्ते की भी बात हो सकती है जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर उसने ज़िद नहीं छोड़ी तो कोई ऐसा इंसान उससे हमेशा के लिए दूर हो सकता है जिसे खोने का दर्द वो सह नहीं पाएगा बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि एक एम्प्रेस के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसने जितने डंडे आपके लिए तैयार करके रखे थे, आपके ऊपर डंडे फेंके, आपने उन डंडों से अपना घर बना, एक आशियाना बना लिया। ऐसा लगता है उन डंडों में भी आपने पॉजिटिविटी ढूंढ ली। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है
किसी इंसान के मन में ये विचार बार बार आ रहा है कि क्या सच में किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए अपने लोगों को खो देना सही होगा। कोई ऐसा इंसान आपसे जुड़ा हुआ जिसके लिए इसने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करी, अब इसे डर लग रहा है कि कहीं आप ही ना इसे छोड़ दो। यहीं से इसका मन डगमगाने लगा इस इंसान का। यहाँ पे जो मुझे दिखाई कुछ लोगों के मामले में, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रही है, महत्वपूर्ण। किसी के रिश्ते में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के मामले में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। मतलब कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आकर पूरा खेल बदल सकता है। कोई राज जानने वाला, कोई यहाँ पे कोई राज जानने वाला, कोई परिवार का सदस्य, कोई दोस्त, कोई साथी, या कोई ऐसा इंसान जो अब तक छुपा हुआ था, जो अब तक चुप था, अचानक सबके सामने सच्चाई ला सकता है। यहाँ पे इसीलिए बहुत बेचैनी है किसी इंसान के भीतर। किसी को लग रहा है कि अगर बात बाहर, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे कोई इंसान अपने छुपा के रखना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि अगर ये बात बाहर निकल के आ गई, केवल आपकी नहीं उसकी भी इज्जत दांव पे लग जाएगी। लोग सवाल पूछेंगे, लोग पुराने मामलों को जोड़ना शुरू कर देंगे, जो बातें अब तक पर्दे के पीछे थी वो सामने आने लगेंगी। इसीलिए कोई यहाँ पे थम गया है, रुक गया है। ये संभावना ही उसके लिए बहुत बड़ा डर बन गई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के जीवन में बहुत बड़ा धन का लॉस हुआ है। किसी इंसान का बहुत बड़ा धन का लॉस हुआ है। किसी को ऐसा लगा अगर उसने गलत रास्ता नहीं छोड़ा, कोई गलत रास्ते पे था, उसका धन का वहाँ पे बहुत लॉस हुआ। किसी के इन्फ्लुएंस में आके कहीं पे अपना धन लगाया या किसी को दे दिया, किसी ने वापस नहीं किया। तो किसी को ऐसा लग रहा है गलत रास्ता नहीं छोड़ा या गलत लोगों की संगति नहीं छोड़ी तो पैसे का ऐसा नुकसान होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, जो हो चुका है। रुका हुआ पैसा और रुक सकता है, नया नुकसान शुरू हो सकता है। किसी डील का टूटना सामने आ रहा है, किसी इंसान के सामने आ रहा है। बिजनेस में गिरावट अचानक खर्च, कोई कानूनी परेशानियां, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से उसे यहाँ पे फाइनेंशियल चीटिंग जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये इंसान थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहता है या ऐसे लोगों का साथ छोड़ना चाहता है जहाँ ये फंस रहा है। किसी इंसान ने शायद पहली बार महसूस किया कि जिस आग को वो किसी और के घर तक पहुंचाना चाहता था, कोई इंसान था जो ये अपनी आग आपके घर तक पहुंचाना चाहता था, उसकी चिंगारी पहले उसके घर में ही गिर पड़ी। यानी कि किसी को बहुत बड़ा फौरन सबक मिला। एक और यहाँ पे मुझे बहुत डीप बात नज़र आ रही है। किसी अपने से बिछड़ने का डर किसी को बहुत महसूस हो रहा है कि कहीं वो अपनों से ना बिछड़ जाए। कोई व्यक्ति है बाहर से, चाहे जितना ही ये खुद को बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, अपनी फैमिली में खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल में किसी खास इंसान को खोने का डर बना बैठा हुआ है। इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उसने अपनी ज़िद जारी रखी तो कोई अपना उसे नाराज़ होकर दूर चला जाएगा। किसी इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है। कई बार इंसान दुनिया से नहीं डरता, लेकिन अपने लोगों को खोने से बहुत डरता है। इसीलिए इंसान सीधा रास्ता भी कभी कभी पकड़ता है। यही डर उसके फैसले बदलने लगा। यहाँ एक सीक्रेट भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई इंसान है, उसकी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सच है, कोई ऐसा राज जो अगर बाहर आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। आपके दुश्मन की कोई बात ऐसी हो सकती है। किसी को बार बार ये महसूस हुआ कि मामला अब उसके नियंत्रण से बाहर जा सकता है। ये सोच रहा था कि अगर किसी ने सबूत दिखा दिए, अगर किसी ने सच बोल दिया, कोई पुरानी बात फिर से सामने आ गई तो केवल बदनामी नहीं होगी बल्कि बहुत सारे रिश्ते एक साथ टूट सकते हैं। यही वजह है कि उसने अपने कदम पीछे हटा लिए या वो रुक गया, रास्ता चेंज कर दिया उसने। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उसे लगातार अजीब संकेत मिलने लगे थे। जिस काम के लिए वो निकला वो रुक जाता।
जिस काम के लिए वो निकलता वहाँ पे वो रुक जाता, क्योंकि उस इंसान को ना अजीब अजीब संकेत मिलने लगते, जिससे मदद की उम्मीद करता वो पीछे हट जाता। जिस प्लानिंग प्लॉटिंग पे उसे बड़ा भरोसा था, उसमें अचानक रुकावट आ गई। उसने इसे केवल एक संयोग नहीं माना, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार बार बार उसका रास्ता रोक रही है, उसे जाने नहीं दे रही आगे। धीरे धीरे इसके अंदर डर विश्वास से बड़ा होता गया। वो सोचने लगा कोई इंसान ऐसा था जो आपके रास्ते में बार बार रोड़े आपके लिए गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। वो सोचने पे मजबूर हो गया कि शायद ये सही समय नहीं है, या उसका बहुत बुरा हो सकता है, शायद रास्ता ही गलत है, आगे केवल नुकसान ही नुकसान। इसे ऐसा फील होने लगा। यहीं से उसने अपना फैसला बदलना शुरू कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने ये फैसला अपनी भलाई सोचकर नहीं लिया, उसने ये फैसला अपने नुकसान से डर कर लिया। उसे लगा था अगर उसने जिद जारी रखी तो कीमत बहुत भारी उसे चुकानी पड़ सकती है, इसलिए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी दिखाई देता है कि अभी भी वो पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, उसने कदम पीछे खींचे हैं, पर इरादे अभी भी हो सकता है कि इसके गलत ही है, क्योंकि ये सब कुछ खड़ा होकर कहीं से ये इंसान देख रहा है, आपको देख रहा है। आपने अपने जीवन की बागडोर बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखी है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप नेगेटिव पॉजिटिव में पहचान करना सीख चुके हो। यहाँ पे बहुत तेजी से आपके करियर में ये बहुत उछाल आता हुआ देख रहा, बहुत अच्छा। यहाँ पे आप अपनी किस्मत अपने आंखों से हाथों से लिख रहे हो। यूनिवर्स ने आपको वो पेन और वो कॉपी दे दी है कि तुम लिख डालो जो तुम्हें चाहिए। ये आपको बहुत अच्छी स्थिति में एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहा। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे एम्प्रेस है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी से भी ये डर रहा कि अगर कहीं मैंने कोई कदम बढ़ाया तो उल्टा मेरे ऊपर ही ना लेने के देने पड़ जाए। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी फील कर रहा है। बहुत एक पेनफुल सिचुएशन में ये खुद को पा रहा है, इसलिए ये अपने प्लानिंग प्लॉटिंग को वहीं पे इसने रोक दिया है। ऐसा लग रहा है इसे अननेसेसरी का ये सारी चीज़ें सोच सोच के टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, लग रहा है कि आइसोलेशन में है। किसी के चढ़ाने पे, चने के झाड़ पे चढ़ाने पे इसने ये सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन एन मौके पे इसने वार्निंग को जब देखा तो ये अपने कदम रोक रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ का इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा, आप अपने किसी प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपके जीवन में आ सकता है। आपकी खुशियाँ आती हुई मुझे जीवन में आ रही, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दिखाई दे रही। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है आपकी। एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस यहाँ पे एम्परर एक बहुत ही बड़ा मुझे एक बहुत ही पावर कपल दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में आपके एम्परर की एंट्री हो सकती है। बहुत लंबे समय से जो इंतज़ार कुछ किसी चीज़ का आप कर रहे थे, वो चीज़ें आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, और इस इंसान को भी दिखाई दे रही हैं कि आप कितने पावरफुल इंसान हो, और इस पावर को देख के भी इसके कदम पीछे हट रहे। इसके अंदर ये डर बैठ चुका है कि अगर उसने फिर वही रास्ता अपनाया तो इस बार परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। पहले जैसी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है, इसे डर लग रहा है, क्योंकि वार्निंग ऐसी ऐसी इसके जीवन में ऐसे ऐसे टावर मूवमेंट आए हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ जैसी स्थितियाँ आई हैं कि इसने थोड़ा ठिठका सोचा और रास्ता इसने बदल दिया। जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहा था ना, उसी रास्ते के अंत में उसे अपने रिश्तों का बिखरना, धन का नुकसान, राज खुलने का भय, अपनों से दूरी और बहुत बड़ा हंगामा दिखाई देने लगा। जैसे लग रहा है इसे कोई एहसास करा रहा था कि आगे मत बढ़ो, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी दिशा ही बदल दी। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इतना ज़रूर दिखाई देता है कि इस समय वो पहले जैसा निडर नहीं रहा। अब हर कदम रखने से पहले वो कई बार ये इंसान सोच रहा है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ से किसी और का नुकसान करने से पहले इंसान अपना सब कुछ खो सकता है। इसे ये वार्निंग समझ में आ गई थी। यूनिवर्स ने बहुत स्पष्ट और तगड़ी वार्निंग इसके लाइफ में दी थी, और इसने बहुत अच्छी तरीके से उसको एनालाइज करके इसने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि अगर ये कदम आगे बढ़ा देता, यूनिवर्स की वार्निंग को नहीं समझ पाता, तो इसका जीवन पूरी तरह यहाँ पे
बिल्कुल एकदम डाउनफॉल की तरह जा रहा था। रिश्ते, नाते, पैसे, जॉब, करियर, सब कुछ यहाँ पे बर्बादी लिखी जा सकती, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस के जीवन में कुछ कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे एम्प्रेस की सुरक्षा डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल सब करते हैं। बहुत ही यहाँ पे आप एक हाई प्रिस्टेस नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेज है आपके पास। यहाँ पे कुछ छुपी हुई चीज़ें भी उजागर हो सकती हैं इस इंसान की। आप एक ऐसे इंसान हो, पहाड़ जैसी सिचुएशन भी आपके सामने आ जाए तो आप राई बना देते हो, बहुत हिम्मत वाले इंसान हो। इसलिए इस इंसान की हिम्मत टूट गई। और ये क्यों, ये किसी ने ठिठक के सोचा और रास्ता बदल दिया, क्योंकि ये देख रहा है कि आप कितने पावरफुल इंसान हो। चने के झाड़ पे चढ़ना महंगा पड़ सकता है, इस इंसान ने अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि आगे बहुत भारी इसे अपना नुकसान दिखाई दे रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। और ये डर भी कभी कभी इंसान को बहुत सेव कर देता है। और ये इंसान डर गया, इसके जीवन में उथल पुथल मच चुकी थी, इसीलिए ये इंसान डर गया। और डर से इसने आपके रास्ते में कुछ गलत अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को इसने इम्पोज किया ही नहीं, और ये पीछे मुड़ गया। और ये यानी कि इसने उस जगह से हट के एक यू टर्न मार लिया, दूसरा रास्ता ही अपना चेंज कर दिया, क्योंकि इसने एनालाइज कर लिया कि इसे जो वार्निंग बार बार मिल रही है इसके जीवन में, जब से इसने प्लानिंग प्लॉटिंग की, इसकी ज़िंदगी यहाँ पे हेल बन रही थी। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने इसे डराया और ये डर भी गया, और आपके जीवन से क्योटिक सिचुएशन भी ख़त्म हो गई। बड़ी अच्छी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं, क्योंकि पहले ही इसे कर्मा का डर सताने लगा था। यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे 8 नंबर एंड 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर एंड 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, 999। ओ माय गॉड, लगातार यहाँ पे भाई 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। तो ये कुछ नंबर्स हैं, 9 नंबर खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी तरीके से हो सकता है। 5 नंबर भी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज। तो किसी की एज यहाँ पे 45 हो सकती है, 52 एंड 58, 44, 40, 41 एंड 36, ये कुछ एज है। अभी हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं, एंजल से ही गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। सक्सेस, तो आपके लाइफ में यहाँ पे मैंने बताया है कि आपके लाइफ में आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। यूनिवर्स ने आपको आपकी किस्मत की पेन दे दी है, पेपर दे दिया और बोल दिया बनाओ अपनी किस्मत, क्या लिखना चाहते हो, यूनिवर्स को मंजूर है। तो आप इस समय अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। सक्सेस बहुत बड़ी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। जिस भी चीज़ में आपने अपना मेहनत डाला, समय डाला, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। नो, किसी चीज़ के लिए आपको बिग नो आ रहा है भाई। कुछ आप सोच रहे हो इस समय रीडिंग देखते देखते, तो उस चीज़ के लिए नो है। जो भी चीज़ आप सोच रहे थे अभी, तो वहाँ पे यूनिवर्स ने नो बोला। ओ, 2 कार्ड्स आ गए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ आप यहाँ पे अपने जीवन में सक्सेस आता हुआ देखोगे। ये ही परफेक्ट टाइमिंग है, बहुत परफेक्ट टाइमिंग है ये आपके लिए। आपके लक यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ मुझे दिख रहा, भाग्य उदय जैसे कहा जाता है वैसा, बहुत सही टाइमिंग है। 1 साल के अंदर अंदर शायद आप जिस स्थिति में आज हो उससे आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। बुरे वे में नहीं है, बहुत लकी आपका यहाँ पे बहुत लकी स्थिति आपकी हो सकती है। कम्युनिकेट क्लियरली, किसी से बातचीत अगर करें तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर कट रखें, नहीं तो आपकी बातों का बतंगड़ बनाया जा सकता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। कुछ लोग आपकी बातों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर सकते हैं। जो मैंने बोला वो भी यस यूनिवर्स बोल रहे, बिल्कुल सही मैंने बोला है। इसलिए क्लियर कट बातें करें किसी से। और अब हम देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या आ रहा है आपके लिए।
बी एन जी यू पी वी। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, BNGUPV। तो ये आपसे किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।